हरे कृष्णा। तो आइए देखते हैं भगवत गीता के अध्याय 12 के श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण ने मन को संयम करने का क्या तरीका बताया है। अभ्यासेभ्यो समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वंसि धीम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था मतलब सिद्धि को प्राप्त होगे। यहाँ श्री कृष्ण ने मन को संयम में करने का तरीका बताया है और वो है योग। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि यदि तुम निरंतर ध्यान और साधना के अभ्यास में समर्थ नहीं हो तो निराश मत हो। बस इतना करो कि अपनी सभी कर्म को मुझे अर्पित करो। ऐसा करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। इस श्लोक का मूल उद्देश्य यही है कि भक्ति के मार्ग में हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। अगर कोई ध्यान में नहीं लग पा रहा है तो भी भगवान कहते हैं कि जो इंसान अपने कर्म मुझे अर्पित करता है और फल की आसक्ति छोड़कर काम करता है, इससे भी वो सिद्धि पा सकता है। आज के समय में इसका क्या अर्थ है? जैसे आज के समय में हम किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी काम में लगे हुए हैं, घर का काम हो या कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो इन सब को हमें भगवान को अर्पित मानकर करना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मन में भगवान का नाम ले और सोचे कि ये काम भगवान के लिए कर रहे हैं। दिन भर के काम का परिणाम अपने ऊपर ना ले, बल्कि भगवान को अर्पित कर दे। इससे हमारे अंदर कभी अहंकार भी नहीं आएगा और हमारा मन भी शांत रहेगा। तो इस श्लोक का सार यही है, भक्ति केवल मंदिर की घंटियों में नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर कर्म में छिपी हुई है। और जीवन का जब हर कार्य पूजा बन जाएगा तो यकीन मानिए हम सबका पूरा जीवन साधना बन जाएगा। हरे कृष्णा।